अब कुलपति महोदय अपनी हठधर्मिता का परिचय देते हुए सालों से जिस तरह से छात्रों का मानसिक शोषण हो रहा था, आखिर कन्वर्सेशन क्यों नहीं हो पा रहा था? जो समस्याएं उठ के आ रही थी, बार बार छात्र उस पर बात करना चाहते थे, क्यों नहीं कर पा रहे थे? कुलपति जी कई दिन धरना देने के बाद भी वार्ता नहीं कर रहे थे और फिर प्रशासन और अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों को ले आकर के इन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कराते। मुझे लगता है कि हिटलर और अंग्रेजों को फेल कर दिए हैं इनकी जो कार्यशैली है। हम तो कहा जाता ना कि सैया मोर कोतवाल, भोजपुरी कहावत है, अब डर काहे का। और जो सुपर कुलपति है अजय सिंह जी, यह लोग मॉनिटरिंग करके बच्चों को लाठी मरवाने तक का कार्य। अजय, मैं एकदम से अपने मुंह पे काली की पोत लूं, नहीं है शर्म लाज रहे तो वो अलग बात है। और कुलपति महोदय आगे आए, हमारे जो प्रश्न है उनका जवाब दे, या लिखित अपना दे, या अभी जो है क्या प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अभी आपने पेड़ कटाई वाला आरोप लगा दिया, पूर्णिया विश्वविद्यालय वाला आरोप जो है एक कलंक उसको कह सकते हैं, जी। वो लगा हुआ है। आप कुलपति एक शिक्षक होकर के आप अपने बता रहे हो कि बच्चों ने मुझे मारा, बच्चों ने मुझे मारा, ये आप कहाँ जा रहे हो? और आपने तो खुद को बेच दिया चंद रुपयों के लिए, चंद रुपयों के लिए नहीं बेचे। कहाँ पैसा ले जाओगे? पाप बच्चों का पैसा आप मार रहे हो। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक स्टूडेंट का विश्वविद्यालय है, किसी कुलपति किसी मास्टर का विश्वविद्यालय नहीं है। यहाँ का बच्चा जा रहा है 4,000 5,000 रुपये में रूम ले रहा है और कुलपति जी उसमें पीएससी के जवानों को रखे हुए हैं। विद्यार्थी परिषद को दबाया जाता था कि राष्ट्रवाद की आवाज़ न उठ पाए, फिर इन्होंने आया है तो यह गला दबाने का कार्य कर रहे हैं राष्ट्रवाद की। अधर्म का सदैव नाश ही हुआ है अंत में। आप किसी में हो, चाहे वह रावण रहा हो, चाहे वह दुर्योधन रहा हो, चाहे वो कंस रहा हो। बीते दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना हमने कभी सपने में भी नहीं किया होगा, लेकिन वह परिस्थिति क्यों बनी, क्यों आई, यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लगातार पूछा जा रहा है। अब कुलपति महोदय अपनी हठधर्मिता का परिचय देते हुए सालों से जिस तरह से विद्यार्थियों के छात्रों का मानसिक शोषण हो रहा था, आखिर कन्वर्सेशन क्यों नहीं हो पा रहा था? जो समस्याएं उठ के आ रही थी, बार बार छात्र उस पर बात करना चाहते थे, क्यों नहीं कर पा रहे थे? उसके बाद 14 तारीख को वो घटना हो गई, लड़कों को जेल भेज दिया गया। अच्छा, धाराएं लगी तो लगी, लेकिन क्या वो बच्चे, वो छात्र अपराधी थे, वो क्रिमिनल थे, उनकी आपराधिक हिस्ट्री रही है? ये तमाम सवाल। बहरहाल मेरे साथ अमृकेश दुबे जी हैं जो कि क्रिमिनल लॉयर हैं, अखिल विद्यार्थी परिषद से जो है जुड़े रहे हैं और फिलहाल में उन तमाम बच्चों का केस खुद ही लड़ रहे हैं बिना 1 रुपया लिए। सर, स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी और आपके इनसाइड भारत टीम के पूरे परिवार के सदस्यों के इस मुद्दे को उठाने के लिए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे थे, किसी कारण बस वो मुद्दा रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन मुझे लगा कि वो सही से रिकॉर्ड होना चाहिए, तो अब हम लोग ये बातचीत शुरू कर रहे हैं। चूँकि आप यह मामला देख रहे हैं और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या अपडेट है अब तक का? देखिए, अपडेट सबसे बड़ी यह चीज़ें हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश सिंह जी, प्रति कुलपति और 13 विभागों के प्रमुख अजय सिंह जी और उनके जो 5-6 जो कहा जाए मैली मददगार हैं, जो उनके भ्रष्टाचार काले कारनामों में इन लोगों के साथ एक दुनिया बना ली है, काली दुनिया। इन लोगों ने विश्वविद्यालय में एक मुकदमा दर्ज कराया है कैंट थाने में 542/2023 है, जिसमें 147, 323, 504, 506, 342 आईपीसी की धारा दर्ज होती है। 7 CLA लगाया जाता है, जिसमें 22 छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। हम लोग बात करते आगे रात में फिर रातों रात इन मुकदमों में तरमीम कर दिया जाता है और 308, 332, 353 और 3/7 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम लगा दिया जाता है और इन बच्चों को 8 बच्चों को जेल भेज दिया जाता है। एक कुख्यात अपराधी जैसे होते उस अनुरूप इन लोगों ने इन लोगों को जेल भेज दिया, इन बच्चों को। और इनके साथ तमाम प्रकार की प्रताड़नाएं की गई, यातनाएं की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति जी अपने प्रशासनिक पावर का दुरुपयोग करते हुए प्रशासन, गोरखपुर पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके इन बच्चों को खूब पिटवाया, जितनी इनकी क्षमता थी। यहाँ मारने के साथ साथ थाने में भी ले जा करके पिटवाए कुलपति जी मॉनिटरिंग करके। दूसरा चीज़ है, दूसरे दिन इन्हें जेल भेज दिया गया। इनकी वीडियो बना करके, फ़ोटो बना करके पेपर में, न्यूज़पेपर में हर जगह चलाई गई। उस पर से साथ ही साथ अपने भ्रष्टाचार। और यह बच्चे थे कौन? यह ज़्यादातर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे थे, जिनका मुद्दा क्या था?
मुद्दा यह था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में फीसें जो है वो कई गुना बढ़ा दी गई है। गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ नहीं पाएगा और जिसकी क्षमता विदेश पढ़ाने की होगी, अंबानी का बच्चा गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं आएगा, यहाँ जन सामान्य का बच्चा आएगा। तो इन्होंने कई गुना फीसों को बढ़ा दिया। इन फीसों को कुलपति जी कई दिन धरना देने के बाद भी वार्ता नहीं कर रहे थे और फिर प्रशासन और अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों को ले आकर के इन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कराते हैं और तमाम प्रकार के वीडियो को एडिट करा करके अजय सिंह स्वयं कूद करके गिर रहे हैं उसका वीडियो बनवा ले रहे हैं, कुलपति स्वयं भाग रहे हैं, अपने लड़ रहे हैं उसका वीडियो बनवा करके, और यह लोग सोशल मीडिया के माध्यम से चला करके और इन विद्यार्थियों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे दोषारोपण कर रहे हैं, जिसके बाबत यह विगत कई दिनों से जेल में है। और हम लोगों ने तमाम हमारे अपने अधिवक्ता भाइयों के साथ, अधिवक्ता बार एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने सहयोग मांगा। सभी ने भरपूर सहयोग दिया, हाथों हाथ उठा करके इन विद्यार्थियों की जेन्युइन मांगों पर सभी ने सहयोग दिया, जिसके नाते उसका रिजल्ट हमारे पक्ष में काफ़ी रहा। लेकिन न्यायपालिका को आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे। न्यायपालिका सदैव से सर्वोच्च रही है और संविधान में जो हमारे अधिकार न्यायपालिका ये थोड़ी देखेगी कि आप बड़का कुलपति भूपति हैं और ये बेचारे छात्र हैं, वो तो ये देखेगी कि आप एक पक्ष हैं वो दूसरे पक्ष हैं। देखिए, तो उनके सत्य का जो तराजू होता है न्यायपालिका का, उस पर तौलने के बाद बच्चों का पलड़ा सदैव से भारी है। वह सत्य की तरफ है, इधर असत्य है, एक धर्म की तरफ एक अधर्म की तरफ। तो सदैव अधर्म शुरू में भारी रहता है, लेकिन जब धर्म बढ़ता है तो अधर्म का नाश हो जाता है, अधर्म समाप्त हो जाता है। सेम प्रक्रिया चाहे आप महाभारत में देखेंगे, चाहे आप रामायण में देखेंगे, चाहे आप अन्य जगह द्वापर युग में देखेंगे, तो चाहे मतलब त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, मध्ययुग, वर्तमान जो चल रहा है कलयुग, हर जमाने में यही चीज़ है। वर्तमान में चूंकि थोड़ा सा जो और अधर्मी है उनकी सुनवाई और हो जा रही है, वह एक तंत्र का ताना बाना बुन करके हम लोगों ने, चाहे अपने बेल में हो चाहे प्रशासन से हो, हम लोग मांग कर रहे थे कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो जारी करे। विश्वविद्यालय प्रशासन आज तक पूरे घटनाक्रम का वीडियो जारी नहीं किया है, कहीं नहीं दिया है अपने पास। पूरे घटनाक्रम का करेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी, बच्चों को जो कूटा गया वो भी सामने आ जाएगा। कहीं नहीं किया है, बाहर से। अब देखिए, प्रशासन की मनगढ़ंता आपके पत्रकार बंधु ही चला रहे हैं कि बाहर से टांग करके ज़बरदस्ती गाड़ी में भर करके लाठी मान के सीने पे लाठियों से मार करके उनको गाड़ियों में भर के ले जाया गया और दिखा रहे हैं कि दूसरे दिन सुबह गिरफ्तारी हो रही है। मतलब जो कहा जाए कि कानून की मंशा का गला घोटने का कार्य कुलपति जी, मुझे लगता है कि हिटलर और अंग्रेजों को फेल कर दिए हैं इनकी जो कार्यशैली है। हम तो कहा जाता ना कि सैया मोर कोतवाल, भोजपुरी कहावत है, अब डर काहे का। इनकी स्थिति यही है कि ये भ्रष्टाचार करेंगे, इनके साथी गण। धारा कैसे कौन कौन सी लगी, कब कब लगी? देखिए, धारा पहले दिन जो हुआ था वो 147, 323, 342, 504, 506 था, 7 CLA था। सब मतलब जमानती धाराएं प्रकृति की ही रही। 7 CLA भी होता है कि जिसके साथ लगता है उस अनुरूप कार्य करता है। चूंकि धाराएं जो थी जमानती थी तो अभी एज एक उसी तरह ट्रीट होता। तो इन लोगों ने जेल भेजने के नाते 332 लगाया, 353 लगाया और 308 जैसी गंभीर धाराएं, मतलब जो देखा जाए कि अटेम्प्ट टू मर्डर जो 307 होता है उसी का समझिए कि छोटा भाई होता है। लेकिन लगता क्या है, क्यों लगता है, ये भी जान लीजिए। 360 तो नो इंजरी पे लग सकता है, मेडिकल नो इंजरी है 307 लग, लेकिन 308 नहीं लग सकता। मेडिकल बेस है 308, बिना सीटी स्कैन, बिना किसी प्रकार से कि यदि जो होता है एंटी मॉर्टम इंजरी यदि होगी 308 लगेगा। लेकिन विवेचक भी महान था, विवेचक ने बिना मेडिकल कराए एक पर्चा काटता है कि फ़ोन पे मेरी बात हुई है, अजय सिंह जी ने कहा मुझे बहुत गंभीर चोट लगी है, 308 लगा दिया। आज बहस हुई है कोर्ट में, जज साहब ने खुद लताड़ लगाई है। न्यायपालिका ने जब पूछा कैसे लगा दी है, उसके विवेचक के पास कोई जवाब नहीं था। अब कैसे बता पाएगा कि उनके जो महा आका है वो लगवा रहे हैं 308। कुलपति जी सबके आका बन के, और जो सुपर कुलपति है अजय सिंह जी, यह लोग मॉनिटरिंग करके बच्चों को लाठी मरवाने तक का कार्य। अजय सिंह जी सुपर कुलपति हैं? सुपर कुलपति हैं, इनके पास 13 विभागों के अध्यक्ष हैं। इस विश्वविद्यालय में अजय सिंह कितना योग्य कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। जो विश्वविद्यालय मतलब महापुरुषों की धारा रही, आदरणीय राजनाथ सिंह, आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी जैसे जो देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राज्यपाल महोदय, ऐसे ऐसे विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय ने दिए हैं। और तमाम IAS, PCS, मुझे लगता है कि पूरे भारत की जुडिशरी में सबसे ज़्यादा योगदान किसी का है तो लॉ डिपार्टमेंट गोरखपुर का, सेंट्रल न्यूज के लॉ डिपार्टमेंट का है। सब लोग सौभाग्यशाली रहे कि हम सबको इस विश्वविद्यालय परिवार में पढ़ने का अवसर मिला है। हम लोग भी विद्यार्थी राजनीति से जुड़े रहे हैं। विद्यार्थियों का मुद्दा उठाने पे आप उनका गला घोट दोगे,
यदि कुलपति का बस चला होता तो उनकी हत्या करा देते। ऐसी स्थितियाँ थी। बच्चों को नीचे गिरा करके रौदा जा रहा है जूतों से, प्रशासन रौद रही है, थाने में ले जा करके बच्चों का मार के समझिए कि वो लंगड़े ये टाइप तो अभी तक जो भी मतलब की प्रक्रिया हुई है, ये तो अंतिम चरण था इन सारी घटनाओं का। प्रारंभिक चरण क्या है? आखिर इन छात्रों को क्या ऐसी मजबूरी है कि बार बार आवाज उठाना पड़ रहा है? देखिए, कुलपति जी ने लगभग कई 100 पेड़ कटवा दिए। जहाँ पर्यावरण के लिए यहाँ रवि कुमार रंजीत जब डीएम थे तो उन्होंने पेड़ों पर नंबरिंग कराई थी, अच्छा कार्य उन्होंने किया था। यहाँ कमिश्नर भी रहे, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी, उन्होंने कराया था। कुलपति महोदय ने सारे पेड़ों को, कई 100 पेड़ों को, मतलब कई लाख या करोड़ों के होंगे, उनको कटवा करके बेच दिए। बेच करके अपने उसका जो धन है वो अपने काले कारनामे में, दुबई में सहित विदेशों में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। क्योंकि उनको पता है कि इधर उधर से भागने के बाद उनको भारत में कहीं जगह मिलेगी नहीं, क्योंकि जब कानून का डंडा चलेगा, ठीक है। और विदेश यानी कहाँ पे? कहीं दुबई में सुनने में तो आ रहा है कि इनकी संपत्तियां दुबई में इन्होंने किया है, वहाँ रहेंगे, यहाँ से कहाँ भागेंगे। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय की हाल आपने देख ही लिया। कम से कम 100-150 इस केस को देखने के नाते मुझे लग रहा है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक, अन्य पूर्णिया विश्वविद्यालय के शिक्षक, विद्यार्थी 150 कम से कम पेपर कटिंग, अन्य एविडेंस जुट रहे हैं। एंटी करप्शन का बड़ा केस बन रहा है और इसके लिए एक बड़ी तैयारी करके कानूनी प्रक्रिया में हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और ईडी, सीबीआई की जांच की इनकी मांग करेंगे, ताकि इनकी आय से अधिक जो इन्होंने अकूत संपदा कमाई है उस संपदा का सबके सामने अनावरण हो और उसको कुड़ करके राज्य संपत्ति में रखा जाए, क्योंकि वह देश की संपत्ति है, वो किसी व्यक्ति की नहीं है। अच्छा, और जो कुलपति भूपति होते हैं उनके एसी का मेंटेनेंस मुझे लगता है उसका रेट बहुत हाई होगा। अब उसको कोई क्या कर सकता है? आप जब इस तरह की चीजें आ रही हैं सामने तो कोई क्या सवाल पूछेगा? देखिए, यह तो स्थिति चीज है कि अब कोई क्या कर सकता है। ये बताइए कि आप पूर्णिया विश्वविद्यालय ने जो उनके ऊपर आरोप लगा दिया है और वो एक कलंक मतलब कि अगर कोई ना एक्सेप्ट करे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एकदम से अपने मुंह पे काली की पोत लूं, नहीं है शर्म लाज रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन इतना बड़ा आरोप लगा दिया, आइए जवाब दीजिए। बच्चे जो है गेट पे, अभी मैं कल कवर किया हूँ, अभी वीडियो नहीं पड़ा, कल आएगा सुबह आपकी वीडियो के साथ। बच्चे जो है लगातार पोस्टर बना बना के पूछ रहे हैं और ये चैलेंज कर रहे हैं कि दम हो तो आके जवाब दीजिए। तो काहे नहीं आके जवाब दे रहे हैं? भाई आप सही है ना, सत्यवादी है ना, अपने आप को कह रहे हैं ना सत्यवादी, तो आइए उन बच्चों का जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, यदि मैं भी आपको साथ, मैं अधिवक्ता हूं उक्त प्रकरण में, मैं भी चैलेंज करता हूं कुलपति जी को कि यदि उनके में सच्चाई है, ईमानदारी है, नैतिकता है, यदि भारत के कानून में विश्वास रखते हैं और यदि उनको लगता है कि मैं सही हूं, तो वह इस्तीफा दें और एक बढ़िया सा पत्र लिख करके मुझे बुलाएं। मैं उनका 1 भी रुपया कुलपति जी से भी नहीं लूँगा और उनका बढ़िया सा लेटर बनवाऊंगा कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग हो। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। और निश्चित तौर पर आपको बता दूं, कुलपति सीबीआई के साथ ईडी का भी, भाई ईडी की जांच तो हम लोग करा रहे हैं, उनको कुलपति जी कराना चाहेंगे, नहीं कराना चाहेंगे, इस प्रकरण के लिए भी आप सीबीआई की जांच कुलपति जी कराएं, या दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ईडी की जांच तो होनी है। हम लोग इसकी एक बहुत बड़े स्तर पे कार्य चल रहा है, कानूनी प्रक्रिया, और निश्चित तौर पर हम लोग कानून पर, भारत के संविधान पर विश्वास है, भारत की न्यायपालिका पर विश्वास है। और मुझे लगता है कि जीत अंतोगत्वा सत्य की होगी। जैसे इन्होंने लाख प्रयास किया, उन विद्यार्थियों की जमानत न्यायपालिका ने स्वीकार किया और पूछते हुए स्वीकार किया। हम लोग ने जो बेल एप्लीकेशन बनाया था उसमें सारी चीज़ों को मेंशन है, और एक भी हमारे बेल एप्लीकेशन में जो हमने सवाल पूछे थे, जो डाले थे, एक का भी जवाब प्रशासन के पास नहीं था। केवल वह गोल गोल घुमाने का कार्य किए, और जिसका नतीजा रहा कि उनका नुकसान होना तय है। जो विवेचक रहेंगे उनके लिए भी यह चीज़ें नुकसानदायक होनी है। मुझे लगता है कि अमित चौधरी जी विवेचक रहे, उनको स्वयं अभी कई जल्दी ही विद्यार्थी भी लगता है कि मुझे रहे होंगे, उनको स्वयं इस केस को छोड़ देना चाहिए था। उनके ये बताइए, जो 7 CLA लगा है, जो इंस्पेक्टर रैंक की आदमी व्यक्ति को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए विवेचना, उसको आप एक चौकी इंचार्ज से विवेचना कैसे करा रहे हैं? ये प्रशासन पे ही प्रश्न उठ रहा है। प्रशासन इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। प्रशासन इसका यदि है, प्रशासन आगे बढ़ करके जवाब दे कि यदि सत्य है, और कुलपति महोदय आगे आए, हमारे जो प्रश्न हैं उनका जवाब दे, या लिखित अपना दे, या आप सबकी बात छोड़ दीजिए, आप मीडिया वालों को बुला करके कहते जो आप हमारे प्रश्नों को, विद्यार्थियों के प्रश्नों को, जन सामान्य के प्रश्नों को, जो पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रश्न हैं, आप पत्रकार महोदय हमसे पूछिए, मैं सबका जवाब दूंगा, प्रमाण पत्र दूंगा। इनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि कुलपति महोदय जो ईमानदार हैं, सच्चाई के प्रहरी हैं, तो मैं वहाँ पे अगुआ बनने के लिए तैयार हूँ। एक तरफ बच्चों को बैठाऊंगा, छात्रों को, उनके सवाल रहेंगे, एक साइड आप बैठ जाइएगा, आप जहाँ बताएं वहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, सवालों का जवाब दे दीजिए। एकदम लाइव चलाऊंगा, एकदम लाइव।
अगर आप सच्चाई के प्रहरी हैं तो आइए, दुनिया को भी पता चले कि आप कितने बड़े सच्चाई के प्रहरी हैं। और ये आवाज़ कल भी मैंने उठाया था, पहले भी उठाया था, और ये आवाज़ बच्चों का, छात्रों का आवाज़ था, इसलिए उठाया। बहरहाल अभी जो है क्या प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अभी आपने पेड़ कटाई वाला आरोप लगा दिया, पूर्णिया विश्वविद्यालय वाला आरोप जो है एक कलंक उसको कह सकते हैं, जी। वो लगा हुआ है। मामला कहाँ तक जाएगा? देखिए, यह जो दिन रहा जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ, 8 बच्चों को जेल भेजी गई, निश्चित ही गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में एक काले दिन के रूप में माना जाएगा। एक काले अकाल, छात्रों को अपराधी बना दिया गया। छात्रों को अपराधी, कोई गुरु ऐसा कर सकता है क्या? देखिए, गुरु जो होता है, हम लोग भी पढ़े हुए हैं, हम लोग भी आज अपने शिक्षक का बहुत सम्मान करते हैं, और कहा जाता है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो उपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का सदैव से एक ईश्वर से ऊपर उनका स्थान होता है। विश्वविद्यालय और एक विद्यालय एक मंदिर के रूप में होता है। मंदिर में बैठने वाला व्यक्ति, चाहे वो पुजारी के रूप में हो या देवता के रूप में हो, लेकिन मंदिर में बैठने वाले यदि व्यक्ति के अंदर, वह देवता या पुजारी के अंदर यदि कुठाराघात, कुरीतियाँ और यदि दानवता उनके अंदर समाहित कर जाएगी, तो उसके भी निस्तारण का जवाब, चाहे वह किसी अच्छे मानसिक रोग विशेषज्ञ से करे या बागेश्वर बाबा। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि कुलपति जी अपने अन्य मैली मददगारों के साथ बाबा बागेश्वर, जो वर्तमान समय में सनातन धर्म के संरक्षक, उनके एक अगुआ के रूप, अब बाबा बागेश्वर धाम के शरण में कुलपति जी और उनके अजय सिंह जी और सत्यपाल सिंह जी और अन्य जो उनके मैली मददगार हैं जाए। और इसके बाद भी यदि रखता है तो कुलपति जी को मैं एक और चैलेंज करता हूँ, कुलपति जी इस विश्व, योगी जी हों या मोदी जी हों, निश्चित तौर पर सत्य के दोनों प्रहरी बने हुए हैं और असत्य के साथ झंडा बुलंद करने का साथ कर रहे हैं कि जो यदि असत्य है तो उसको मोदी जी और योगी जी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कुलपति जी माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय को एक पत्र लिख करके करे कि इस प्रकरण की पूरी उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, और कुलपति जी अपना नार्को टेस्ट कराएं। यदि नार्को टेस्ट कराएं हम सभी लोग और उसका टीवी चैनलों पर लाइव चले, कुलपति जी का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। वह स्वयं स्वीकार कर लेंगे कि वह गलत है। कुलपति जी स्तरीय जांच होनी चाहिए, हम लोग इसकी मांग करते हैं। उसके लिए चाहे विद्यार्थी परिषद, और विद्यार्थी परिषद जो सदैव विद्यार्थी और राष्ट्रवाद की बात उठाने का कार्य करता है, यह चाहे उच्च न्यायालय जाना हो या उच्चतम न्यायालय जाना हो, हम सभी लोग जाने पर हमें भारत के कानून पर, भारत की न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि यदि कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग, न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, न्यायपालिका पर मिलेगा। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल बन रहा है। हम लोग इसकी जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करेंगे कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो और निर्दोष बच्चों को जेल में न ठूसा जाए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक विद्यार्थी परिषद का लड़का है, एक गौड़ लड़का जो है वो 80-85 किलोमीटर दूर परीक्षा दे रहा था। वो प्रवेश पत्र है उसका, जिस महाविद्यालय में परीक्षा दे रहा था, उसके ऊपर भी मुकदमा लाद दिया गया। उसके ऊपर भी मुकदमा लाद दिया गया। उसको भी जेल भेजने के लिए कुलपति जी बेकरार थे। जो कहा जाए कि जो आवाज उठाए वो जेल में चला जाए। यह लोग जैसे है ना कि कहा जाता है कि लोकतंत्र की आवाज को काटने का कार्य, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब आपातकाल लगा तो उस समय लोगों की जबान को खींच लिया जाता था। जब अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी तो वो लोग यदि कोई बोला अंग्रेजों के खिलाफ तो उनकी जबान काट देंगे। सेम स्थिति यही है कुलपति जी की कि यदि आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाओगे, सबसे बड़े मेरे विरोधी हो। आप यदि छात्रों के लिए शुल्क वृद्धि का मुद्दा उठाओगे, सबसे बड़े दोषी तुम हो। सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब यह देश कहाँ जा रहा है। आप कुलपति एक शिक्षक हो करके आप अपने बता रहे हो कि बच्चों ने मुझे मारा, या आप कहाँ जा रहे हो। आप यदि कहीं जाओगे, जब जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाओगे, आपको कोई करेगा, आपकी तो कोई सम्मान नहीं करेगा। आपने अपना सम्मान बेच दिया, अपने एक भ्रष्टाचार के नाते बेच दिया। एक गुरु को कहाँ तक का, भगवान से बड़ा दर्जा एक गुरु का होता है, और आपने तो खुद को बेच दिया चंद रुपयों के लिए नहीं बेचे। कहाँ पैसा ले जाओगे? पाप बच्चों का पैसा आप मार रहे हो। कहाँ पे यह पाप कहाँ तो नहीं होगा। भगवान भी देख रहा है, ऊपर वाले की जिस दिन लाठी चलेगी, ऐसे जो कहा जाए महा लोग हैं, अब कहा जाए मतलब इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इन लोगों की इससे यह है, महाभ्रष्टाचारी व्यक्तियों के ऊपर वाले की लाठी एक दिन बहुत जल्दी चलेगी, और ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। और यह निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को
निर्दोषिता का प्रमाण पत्र मिलेगा और इन लोगों को सजा मिलेगी ही मिलेगी। बाहर आ जाएंगे, उनकी जमानत पूर्ण रूपेण स्वीकृत हो चुकी है। और एक मीडिया में खबर चल रहा है कि उनको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा, तो इस पे क्या मतलब की चीजें हैं? देखिए, परीक्षा जो विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है, पढ़ा, उसकी किसी की हैसियत नहीं है परीक्षा देने। विश्वविद्यालय किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, पहला चीज जान लीजिए। यह किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, यह राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है। और राज्य सरकार किसकी होती है? राज्य सरकार हमारी है। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक स्टूडेंट का विश्वविद्यालय है, किसी कुलपति किसी मास्टर का विश्वविद्यालय नहीं है। यह विश्वविद्यालय लड़के ने जिसने फीस भरा है, जो वहाँ का विद्यार्थी है, किसी के बाप की हैसियत नहीं है परीक्षा देने से रोक पाएगा। यह देश कांग्रेस का देश नहीं है। इसके संचालक माननीय मोदी जी हमारे केंद्र में चला रहे हैं, योगी जी। आप योगी जी की योजनाओं से 100% यह होंगे पूर्ण रूपेण, वह गलत का कभी साथ नहीं देते हैं। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है? बार बार बच्चे काफी समय से जो है कुलपति के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी है यहाँ पे? अगर कुलपति के ऊपर इतना ज्यादा बार बार आरोप लग रहा है तो क्यों नहीं हट जाते हैं? देखिए, अब यह हटा पाना और रख पाना यह हम सबके बस की चीज नहीं है। वह बड़े स्तर उसकी प्रक्रिया होती है। लेकिन आवाज तो उठनी चाहिए ना कि ऐसे कुलपति की आवश्यकता क्या है जिससे कोई छात्र संतुष्ट नहीं है, लगातार बेतहाशा फीस बढ़ा रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात बता दी, जो जिनसे हम सांसें ले रहे हैं, पेड़ों की कटाई करवा दिए, और अब मतलब कि वो कटाई अवैध है, वैध है, उसका पैसा कहाँ गया? मेरे डीएफओ से बात हुई। हाँ। यदि कोई हरा पेड़ है, पहला चीज जान लीजिए नियम क्या होता है। मेरे डीएफओ से मैंने इस संबंध में वार्ता किया, चूंकि इस केस को हम लोग बहुत बड़े स्तर पे करा रहे हैं। और आप लोग केस करेंगे इस पे? नहीं, मुकदमा इनके प्रोसेस चल रहा है। और राजेश सिंह जी, अजय सिंह जी, जो और उनके मैली मददगार हैं, सत्यपाल जी, ईश्वर चाहेंगे जल्दी मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। इन लोगों के ऊपर एंटी करप्शन का भी मुकदमा की सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी फाइलें मंगाई जा रही हैं। संपत्ति वाला नहीं, और इसके लिए हम लोग ईडी में भी, सीबीआई में भी इसकी बड़े स्तर पर जाँच की व्यवस्था की जा रही है कि इनकी जो आय से अधिक संपत्ति है, जो इन्होंने अकूत संपदा है, जो वहाँ से बतौर कुलपति जो वहाँ से कमाई है, पूर्णिया विश्वविद्यालय से, वहाँ भी मैं देख रहा था, आपके न्यूज़ चैनल वाले ही चला रहे थे, वहाँ भी कुलपति रहे, इस व्यक्ति ने एकदम गंदगी फैला दी थी। मुझे लग रहा है कम से कम 100 पेपर कटिंग होगी। और अन्य लोग में आप सबके चलाने की एक अधिवक्ता के नाते भी जाने, मेरे मोबाइल पर मेरे पास भी जितने यहाँ से रिलेटेड भ्रष्टाचार किनारे हैं, हम लोगों को सहयोग देने के लिए कई हजारों की संख्या विद्यार्थियों की, बिहार के विद्यार्थियों की, कई हजार शिक्षकों की, विश्वविद्यालय के मुझे लग रहा है कम से कम 50 शिक्षक ऐसे हैं जो इनके काले कारनामों का चिट्ठा लेके घूम रहे हैं। और जिस पर निश्चित यह जान लीजिएगा कि इनका जिस ट्रैक पे चल रहा है, पाप का घड़ा, भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। पाप का घड़ा अब यह एकदम समझिए भर गया है आप। और निश्चित यह जान लीजिए कि यह जिस विश्वविद्यालय में यह बतौर कुलपति बहुत बड़ा पद होता है, एक प्रोफेसर और एक कुलपति देखा जाए तो पूरे कई जिलों के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, हजारों लाखों बच्चे। और वो बच्चे हैं सर जो मतलब कि किसानों के बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, निम्न वर्ग की फैमिली से, पता नहीं कैसे कैसे पैसा लेके रूम का रेंट देते हैं, हर महीने जो है किसी तरह से फीस भरते हैं। और जब 12,000 फीस सिर्फ 22,000 में और 34,000 में कन्वर्ट हो जाएगा तो तकलीफ तो होगी ही। देखिए, रूमों की स्थिति आप सबसे वाकिफ़ हैं, आप सब भी एक विद्यार्थी भी हैं, एक समाज के सचेतक भी हैं, समाज को दीपक दिखाने का कार्य पत्रकार करता है। विश्वविद्यालय एनसी हॉस्टल जो है किसके लिए बना है? विद्यार्थियों के लिए बना है। उसमें कुलपति जी रखे किसको हैं? पीएससी को रखे हैं। क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय का हॉस्टल पीएससी के बच्चे, यहाँ का बच्चा जा रहा है 4,000 5,000 रुपये में रूम ले रहा है, और कुलपति जी उसमें पीएससी के जवानों को रखे हुए हैं। यह क्या धांधली है? यह पूरा का पूरा आप देखा जाए तो भ्रष्टाचार को ये नहीं बढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बच्चे दर दर के भटक के ना, सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ाता है? सरकारी विद्यालय में सामान्य परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। यदि अंबानी का बच्चा होगा तो वह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं आएगा, वह जाएगा लंदन में पढ़ाई करेगा, स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करेगा, ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, रूस में पढ़ेगा, वह यहाँ नहीं आएगा पढ़ने। यहाँ जन सामान्य का बच्चा है। उनके कुलपति महोदय का लड़का खुद है, मुझे लगता है, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन पक्का जो है विदेश में ही पढ़ते होंगे। अब इतना पैसा ये लोग इनकी संपत्तियां सुनने में जो आ रहा है कि दुबई में भी संपत्ति इन्होंने की हुई है। और हम लोग सारी चीज़ों को प्रॉपर चैनल से बतौर कानूनी प्रक्रिया से हम लोग जुटा रहे हैं। इनके ऊपर एंटी करप्शन सहित ईडी सीबीआई सबकी एक बड़ी मुझे लगता है कि कुछ दिन में आप लोग जानेंगे भी कि इसकी जांच बैठेगी। और निश्चित तौर पर कुछ दिन में, चाहे तिहाड़ में या बिछिया में इनका निवास स्थान होगा, जो होगा इनका जो एड्रेस होगा वहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे और जो राष्ट्रवाद की ताकतों को दबाएं। मैं तो देखा हूं कि विद्यार्थी परिषद को दबाने का कार्य कौन कौन किया था। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब विद्यार्थी परिषद को दबाया जाता था कि राष्ट्रवाद की आवाज़ न उठ पाए। फिर इन्होंने आया है तो यह गला दबाने का कार्य कर रहे हैं राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद भारत में कभी कोई गला नहीं घोट सकता, यह भी जान लीजिए।
राष्ट्रवाद में आपने 8 बच्चों को भेजा, 800 बच्चे तैयार हैं विरोध करने के लिए। लगातार कर ही रहे हैं। आप लोग ही उठा रहे हैं मुद्दा, प्रत्येक दिन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह जान लीजिए कि आप प्रशासन मैनेज कर लीजिए, शासन मैनेज कर लीजिए, न्यायपालिका में आज भी ताकत है और लोगों का विश्वास न्यायपालिका पर है। हम लोगों के निवेदन को न्यायपालिका ने स्वीकार किया है, इन बच्चों की जमानत को स्वीकार हो गई है। 1-2 दिन में ही यह जो 8 विद्यार्थी हैं, 8 जो यहाँ के बच्चे हैं, वह बाहर आएंगे आप सबके बीच में। अन्य जो कानूनी प्रक्रिया है, जो हम लोग ने चैलेंज किया है कि आप पूरा वीडियो जारी करिए, पूरा वीडियो जारी करिए। हम लोगों ने जो बेल एप्लीकेशन भी लगाया उसमें भी करते गया है कि आप पूरा वीडियो जारी करिए। 308 लगा दिया गया। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रशासन है गोरखपुर का, वह भी जान ले, प्रशासन है 308 लग गया है और मेडिकल की एक चुटकुनी तक नहीं लगी हुई है केस डायरी में। आज न्यायपालिका ने, आज जज साहब ने विवेचक को बुला करके मतलब इतना लताड़ लगाया है कि 308 की पूरी प्रक्रिया जो होती है वो मेडिकल बेस है, डॉक्टर का बयान प्लस मेडिकल है। जब तुमको कोई चोट ही 308 की नहीं है तो कैसे मेडिकल लग जाएगा? मार तो किनारे। आपको आप ये बताइए, आरोप लगा रहे हो आप बच्चों को, लात मार रहा है आपका शिक्षक, लात मार रहा है आपका जो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी है, अजय सिंह को आप देखिए किनारे से घसीट के ले गया, पता नहीं मतलब और स्थिति देखिए। और यह लोग आकर के आरोप लगा रहे हैं बच्चों पर। निश्चित तौर पर जिन 8 लोगों और 22 लोग जो संपूर्ण लोगों पर आरोप लगा है, पूर्ण रूपेण निराधार है और हमें न्यायपालिका पर, अपनी न्यायिक व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है कि यह केस जो है यह खत्म हो जाएगा और यह जो एक कहा जाए कि राक्षसी तक शक्तियाँ जो मजबूत हुई पड़ी हुई हैं सदैव है। आप कभी रामायण महाभारत हम लोग तो देखे थे बचपन में, लेकिन आप जो कोरोना काल आया था, हम लोग घर में रहते थे तो कम से कम यही शुरू कर दिया गया कि मैं तो 3 दिन में पूरा रामायण देख डाला, बैठता था दिन भर यही काम करता था। मैं लगातार 2-3 दिन तो वही देखा, पूरा देख गया, महाभारत देखा। तो मैंने देखा सदैव से कि जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं, मतलब जो असत्य पे रहते हैं, अधर्मी होते हैं, वह धर्म को शुरू में दबाते ही दबाते हैं और जो एकदम साफ दिखते उनका नाश भी तो हो जाता है। लेकिन यह भी जान लीजिए कि अधर्म का सदैव नाश ही हुआ है अंत में। आप किसी में हो, चाहे वह रावण रहा हो, चाहे वह दुर्योधन रहा हो, चाहे वह कंस रहा हो, तो उसका धर्म की विजय है, सदैव होगी और धर्म के पथ पर जो चलेगा उसकी विजय होगी। कानून पर सभी को विश्वास है। इनको हम लोग कानूनी प्रक्रिया में चलेंगे, आगे जैसा कानून कहेगा वो हम करते चलेंगे। बाकी इस वीडियो का अंत जो है मैं इसी बात से करूंगा कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। इनसाइड भारत टीवी छात्र हित, छात्रों के साथ खड़ा था, है, रहेगा। यहाँ पे आपको यह हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि ये एक तरफा बात हो रही है। ये एक तरफा बात नहीं है, ये देश तरफा बात है। क्यों? क्योंकि वो तमाम छात्र जो लगातार बढ़ी हुई फीस की मार झेल रहे थे, उनके ऊपर क्या बीत रही थी उनसे कोई भी आज तक पूछने नहीं आ रहा था। तब तमाम न्यायिक प्रक्रिया, शासन प्रशासन के लोग बैठे हुए थे, क्योंकि उनको कोई ताकतवर व्यक्ति फोन करके नहीं कह रहा था कि फीसिया लइकवन के बढ़ गई बा। पहली चीज। दूसरी कि सेमेस्टर का लेट होना, एग्जाम का लेट होना, लेट रिजल्ट निकलना। उसके बाद से फिर पूर्णिया विश्वविद्यालय के साथ जो हुआ, वो सारी चीज़ें उठ के अभी भी सामने आ रही हैं। और मुझे लगता है कि कुलपति साहब जब तक है इस धरती पे, तब तक पूर्णिया विश्वविद्यालय का कलंक उनको छोड़ेगा नहीं, जो बहुत बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा है। क्योंकि ये छोटा मोटा आरोप नहीं था। बाकी यह गोरखपुर है भैया, गोरखपुर वाले माथे तक पहुंचा ही देते हैं। जय हिंद।